ये पीसफुल प्रोटेस्ट को भी इतना वायलेंट कर दिया हमारे होम मिनिस्टर ने, ये पुलिस को अलाउ करके कि लाठी चार्ज करो, टियर गैस। डॉक्टर्स भी खो रहे हैं। कम 20 दिनों से चल रहा है, तब तक इतना पीसफुल प्रोटेस्ट था। स्टिल अगर कोई हमें सपोर्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। नमस्कार, आप देख रहे हैं जेएनएन न्यूज़। मैं राजेश्वर चौहान जंतर मंतर पर हूँ। बच्चे परेशान हैं, पिछले 1 महीने से ज़्यादा समय हो गया है। सरकार मस्त है एसी रूम में। उन्हें लगता है कि हमारे पास सत्ता है, ताकत है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पर यकीन मानिए, ताकत हमेशा एक दिन आता है जब हारती है, और हराने के लिए छोटे छोटे बच्चे हैं। बड़ों की ज़रूरत यहाँ है नहीं, बेसिकली बच्चे हैं। और इस मामला एजुकेशन से जुड़ा हुआ है, नीट से जुड़ा हुआ है। नीट एक क्या है? नीट बेसिकली, नीट से जो पास आउट होकर डॉक्टर बनता है, यहाँ उसे भगवान कहा जाता है। अगर वो गलत तरीके से भगवान बनेगा तो सोचिए आशीर्वाद कैसे देगा? वो तो मारेगा ही ना लोगों को। और उसी के लिए शायद ये सबसे बड़ी परीक्षा है। और किसी में धांधली हो जाए तो यकीन मानिए कुछ जाने जा सकती है। पर यहाँ भगवान की बात है, क्योंकि भगवान कहा जाता है डॉक्टर को ज़मीन पर। बेटा कहाँ से आए, क्या कहना चाहते हो? क्या लिखा है? माई पैड इज, क्या कहना चाहते हो? मैं कहना चाहती हूँ कि ये जो हो रहा है ये बहुत गलत हो रहा है। नीट स्टूडेंट्स को ऑब्वियसली वो मिलना चाहिए जस्टिस जो वो डिज़र्व करता है, और उनके पेरेंट्स जो इतना कुछ लॉस हो चुका है उनका, एटलीस्ट कुछ तो करना चाहिए। और मोदी जी भी कुछ नहीं कर रहे हैं, ना किसी को हटा रहे हैं, ना कुछ कर रहे हैं। एंड ये पीसफुल प्रोटेस्ट को भी इतना वायलेंट कर दिया हमारे होम मिनिस्टर ने, ये पुलिस को अलाउ करके कि लाठी चार्ज करो, टियर गैस। इवन द टियर गैस वॉज एक्सपायर्ड जो वो फायर हुई थी। एंड इवन एनिमल्स जो है वो तक इतना सफ़र कर रहे हैं हमारे चक्कर में, तो इट्स नॉट राइट। एंड ये वायलेंस इज़ नेवर एन ऑप्शन। आराम से जब पीसफुली सब हो रहा था तो वो फालतू में इनको करने की ज़रूरत नहीं थी। 20th को मैं समझ रही हूँ कि क्राउड ज़्यादा था तो कुछ कर सकते थे, बट लाठी चार्ज तब भी नहीं करना चाहिए था। तब से ये लोग इतना पीसफुली कर रहे हैं। लाठी चार्ज भी बेटा छोटी छोटी बच्चियों पे, आप जैसी बच्चियाँ ही थी, शायद आप भी थी, आप लोगों के एज के ऊपर किया है। क्योंकि मुझे लगता है ये जो जिन्होंने लाठियाँ चढ़ाई, ये वही लोग थे जो पेपर खरीद के अधिकारी बने। क्योंकि अगर पढ़ाई करके बढ़ते तो पढ़ाई करने के बाद उसमें संवेदनशीलता या होती है, संवेदनशीलता। जब उसमें लिखा होता है कि किसी से डील कैसे करना है, जो बिना पढ़े आएगा वो तो ऐसी हरकत करेगा, लाठी बढ़े, क्योंकि उसे पता ही नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। ये कुछ और बहुत सारे ऑप्शन है, जैसे वो वाटर टैंक फिर भी एक सेफर ऑप्शन है, बट लाठी चार्ज तो बहुत वायलेंट है। क्योंकि लोगों के सिर फट गए, लोगों को इतने फ्रैक्चर्स हो गए पैर में। मैं गई थी RML हॉस्पिटल भी देखने, तो इतने सारे इंजर्ड पेशेंट्स मुझे दिखे वहाँ पे। आप क्या कर रहे हैं? अभी पढ़ाई मैं कर रहे हैं? साइकोलॉजी, हाँ साइकोलॉजी। दिल्ली से ही? हाँ जी, DU से। पेरेंट्स को पता है कि आप इधर आए? नहीं। अब आप देख लीजिए, खासकर मैं अगर दिल्ली या फिर भारत की बात करूं, जब बेटियों की बात आती है तो बेटियों को परमिशन कहीं जाने की नहीं मिलती। पर ये अपना अस्तित्व खतरे में डाल के पता है क्यों आई है? मामला वही शिक्षा पे आ जाता है। क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा मंत्र कह लो आप, जिससे आप भविष्य अपना नहीं, अपने परिवार का और देश दुनिया का बदल सकते हो। और ये वही बदलाव की लहर शायद हो जाए। जी हाँ जी, कहना चाहती है? देखिए मेरा ये है कि सिर्फ एक पेपर लीक होने की बात नहीं है, वो लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। लोग अपने पूरे साल लगाते हैं, प्रिपरेशन करते हैं। बहुत लोगों के पास इतने पैसे भी नहीं है कि वो रीटेस्ट करें, रीचेक करें। बहुत लोगों की सिर्फ इसी पेपर से उम्मीद रहती है कि वो ज़िंदगी में कुछ कर पाएंगे, अपनी शायद गरीबी से बाहर निकल पाएंगे, शायद वो कुछ अपनी फैमिली को सपोर्ट कर पाएंगे अगर वो ये पेपर क्रैक कर लेते हैं। बट अगर वो ये गवर्नमेंट जो ये करती है पेपर लीक्स, ये स्टूडेंट्स के लिए इतना हार्मफुल होता है, उनकी फैमिलीज़ पे, उनके फाइनेंशियल कंडीशंस पे, उनकी मेंटल हेल्थ पे। इतने लोगों ने सुसाइड भी किया है। इट्स जस्ट नॉट राइट। एजेंसी पेपर कराती है, कुल मिला के इस एजेंसी को टर्मिनेट नहीं कर देना चाहिए कुल मिला के? क्योंकि जो काम ठीक से ही नहीं कर पा रही है तो क्या फ़ायदा है NIT को? या तो आप काम कीजिए या तो आप हाफ भी मत कीजिए, पूरा काम कीजिए, ताकि जिसको जो डिज़र्व करता है उसको वही मिलना चाहिए। बहुत बच्चे बहुत मेहनत करते हैं, नीट के बच्चों ने बहुत मेहनत की थी, और ये पहली बार नहीं है कि कुल मिला के अगर मैं पूछूं कि तकरीबन जो लोग आते हैं वो मिडिल क्लास से भी नीचे होते हैं। बहुत सारे लोग जो इस तरह की परीक्षाएं पे, चाहे UPSC हो या फिर ये हो, और उनके घर जेवर, माँ बाप के सब कुछ बिक जाता है इस आस में कि कल को ये डॉक्टर बनेगा और शायद अपने घर के साथ समाज की सेवा करेगा। और वो बच्चा जब, क्योंकि वो पढ़ना चाहता है, और वो डिप्रेशन में आके फंदा गले में लगा देता है, तो ये तो नुकसान बहुत नुकसान है। एक परिवार का नहीं है, पूरे देश का है, पूरे देश समाज का का है। देश डॉक्टर्स भी खो रहे हैं, देश बहुत पोटेंशियल स्टूडेंट्स भी खो रहे हैं जो आगे जाके आपके डॉक्टर्स बनेंगे। आप रीटेस्ट दे के चाहते हैं कि आपके डॉक्टर्स बन जाएं, आपके चाहते हैं कि आपके पेपर लीक होने वाले डॉक्टर्स बन जाएं, तो ये आपका ही नुकसान है और देश का नुकसान है कि पेपर लीक हुआ, आंसर्स लीक हुए, वो दे के आप डॉक्टर बन गए। बहुत पोटेंशियल लॉस है।
बेटा एक चीज़ मुझे बताइए, अगर मान लीजिए पेपर लीक हुआ, खरीद लिया और वो डॉक्टर बन गया, हाँ तो जान ही पक्का है फिर of course. पेशेंट की, क्योंकि सीधी सी बात है। एग्जैक्टली एंड आई थिंक तभी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एटलीस्ट गवर्नमेंट कोई अकाउंटेबिलिटी ले एंड आई फील है कि प्रोटेस्ट भी इतने दिनों से चल रहा है, कम से कम 20 दिनों से चल रहा है, and तब तक इतना पीसफुल प्रोटेस्ट था। जैसे ही पुलिस की इन्वॉल्वमेंट हुई, जब लाठीचार्ज हुआ, तब से बहुत ही ज़्यादा Aggressive हो गया। एग्रेसिव हो गया एंड इट्स नॉट जस्ट अबाउट हमारे जैसे स्टूडेंट्स, आई थिंक बहुत छोटे छोटे बच्चे भी थे, 8-9 साल के बच्चे जिनको बहुत ज़्यादा ब्रूटली मारा गया, पेरेंट्स भी इन्वॉल्व थे जिनको बहुत बुरी तरह मारा गया। तो आई थिंक ये चीज़ बहुत ही ज़्यादा वायलेंट थी और बहुत ही गलत थी सरकार की साइड से और ऑन द बिहाफ ऑफ पुलिस। तो इस सरकारों से आप तक बात आई हो, बात चल रही है, लग रहा है कि कल तक कुछ बेहतर हो जाए? मतलब सरकार ने बोला तो है कि उन्होंने कुछ स्ट्रिक्ट एक्शंस लिए हैं, बट वही है ना, वो अकाउंटेबिलिटी नहीं लिया है। इवन तो हमें पता है कि जो हमारी डिमांड्स है रेजिग्नेशन, बट हमें भी पता है सिर्फ रेजिग्नेशन से कुछ नहीं होगा, बट एटलीस्ट एक अकाउंटेबिलिटी होगी फ्रॉम जानना चाहता हूँ, जैसे आप डॉक्टर बनना चाहते तो आपको नीट करना पड़ेगा, अगर डीएम बनना, यूपीएससी और अनगिनत परीक्षाएं हैं जैसे बनना, पर आपको नेता बनना है तो कौन सी डिग्री आपको लेनी पड़ेगी? ये तो 6 भी तो नहीं, बट आई फील लाइक होना चाहिए ना, ऑफ कोर्स क्योंकि होना चाहिए। आई फील लाइक जो मैं भी आदमी देश चला रहा है तो वो Exactly. भी तो कहीं से एक वेल एजुकेटेड या फिर एक ऐसी डिग्री जिसे पूरे समाज दुनिया का सब पता हो, तभी तो। हाँ जी, एग्जैक्टली आई फील लाइक एक गुड लीडर वही होता है जिसके पास सारी नॉलेज हो जर्नलिज्म की, लोगों की एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली नेचर की। उनमें वो एक पैशन होना चाहिए कि वो जेन्युइनली मदद करना चाहते हैं लोगों की इन नीड हेल्प। एक और बेटा एक चीज़ मैं आपसे जानना चाहता हूँ, यहाँ जो राजनीतिक पार्टियाँ सपोर्ट कर रही हैं, सारी आ रही है ना यहाँ, राजनीतिक पार्टियाँ इसको सपोर्ट जो कर रही हैं, क्या स्टूडेंट का हित साध रही हैं या फिर वो अपना वोट बैंक साध रही हैं? क्योंकि यहीं से सब कुछ होगा, जिससे आने वाले इलेक्शन में देखा हमने आपके लिए आवाज़ उठाई है, क्या देखा हमने ये किया, स्टूडेंट का तो कोई लेना देना उन्हें है नहीं, शायद होता तो। कहीं जिस हिसाब से ये प्रोटेस्ट चल रहा है तो धीरे धीरे करके इसमें पॉलिटिकल पार्टीज भी आ रही हैं, वो हमारा सपोर्ट तो कर रही हैं, बट निशाना वोट बैंक के कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है क्योंकि आगे आने वाले टाइम पे जब वोटिंग्स होंगी, आपको जब भूख लगती है तो रोटी खाते हो, कोई भी राजनीतिक पार्टियों को भूख लगती है तो उनको तो वोट की है, क्योंकि वही तो चाहिए खुराक। हाँ जी, तो कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि उनके जो आने वाले वोट्स उनके लिए होंगे तो उस टाइम पे भी देखा जाएगा, क्योंकि अभी सारे लोग कहीं ना कहीं अभी करंट पार्टी जो है उसके अगेंस्ट हो गए हैं, ठीक है। अब उनके लिए अगेंस्ट हो रहे हैं तो जो दूसरी उनकी ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके लिए भी कहीं ना कहीं चांस बन जाता है, बट स्टिल अगर कोई हमें सपोर्ट कर रहा है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे तो मुझे नहीं लगता कि वो गलत है। हो सकता है उनका अपने एक पर्टिकुलर मोटिव हो, बट इस टाइम बिना स्वार्थ के तो कोई आएगा नहीं, पर ठीक है, कम से कम इस स्वार्थ के आने के बाद जो भविष्य है, जो स्टूडेंट है, उनका हित ठीक हो जाए तो क्या बुराई है? क्योंकि इस पॉइंट ऑफ टाइम पे चाहे उनका मोटिव हो हमारा मोटिव हो, हमारा सेम है कि हमें चाहिए जस्टिस। जो बच्चों ने सुसाइड किया है, जिन्होंने मेहनत करी घर थी, पे बता के आई जी नहीं क्योंकि परमिशन नहीं मिलती, लेंगे परमिशन नहीं मिलती, बट मेरे को था कि मुझे आना है। सही है बेटा, हाँ जी, सही हो आप? हाँ जी, मैं दिल्ली से ही हूँ, बट मुझे था कि मुझे आना है, यहाँ सपोर्ट करना है कि इतने बच्चे यहाँ पे सिर्फ एक दूसरे के राइट्स के लिए चल रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि सबका साइंस फील्ड ही हो, सबको नीट ही देना हो, बट इट डजेंट मैटर कि नीट आपको देना है या नहीं देना है, आपका भी कल को स्टूडेंट तो कम से कम एक दूसरे के लिए सपोर्ट होना चाहिए। एक दूसरे का सपोर्ट हम ही करेंगे, तो मुझे लगता है इसमें कुछ गलत नहीं है। और आपने जैसा बोला कि पार्टीज़ का उनका हो सकता है ओपिनियन, बट अभी हमें हमारे सपोर्ट के लिए वो हेल्प कर रहे हैं, तो दैट्स गुड। ठीक है, अब सपोर्ट कर रहे हैं। देखिए छोटी छोटी बच्चियों से मैंने आपकी बात करा दी है, इन बच्चियों से बात कराना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये वो बच्चियां हैं जो घर पे बता के नहीं आई और अपने भविष्य को शायद सुधारना चाहती हैं, और भविष्य जब सुधरेगा जब सरकार इनकी सुनेगी। अब कब सुनेगी पता नहीं, अब देखना होगा आगे। आप देख रहे हैं JNN न्यूज़, बहुत बहुत धन्यवाद।